उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक ऐसी कहानी छिपी है जो दिल को झकझोर देती है। यह कहानी एक 80 साल से भी ज्यादा उम्र की बूढ़ी औरत की है जिन्होंने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सब कुछ खो दिया है। कुछ साल पहले अचानक आग लग गई और उनका छोटा सा घर राख में बदल गया। जहाँ कभी उनका आशियाना था वहाँ अब सिर्फ खंडहर और यादें बची हैं। उस हादसे ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पति का साया बहुत पहले ही छिन गया था, कोई संतान नहीं, कोई परिवार नहीं। अब ये 80 साल से भी ज्यादा उम्र की महिला अकेली इस टूटे फूटे घर पे रहती है। ना शौचालय, ना पानी का नल, बस अकेली, अंधेरा, सन्नाटा और तन्हाई के साथ। बूढ़ी अम्मा को मिलने मैं और मेरी टीम पहुंची उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के सलिंग उडियार गांव में। माताजी का जो घर है वो बिल्कुल सड़क के सामने ही है। ये उनका रास्ता है, ये उनके घर का इंटेंस गेट है। तो हम प्रवेश करते हैं उनके घर की तरफ। अच्छा, इतनी उम्र में जहां लोग दूसरों के सहारे जीते हैं, वहां ये बूढ़ी अम्मा सब कुछ खुद ही करने को मजबूर है। अम्मा कितनी उम्र है आपकी और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती है, सरस्वती जोशी। सरस्वती जोशी नाम है आपका। हाँ। उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 80 तक हो गई होगी। 80 साल हो गए हैं आपको। हाँ। घर में कौन कौन है आपके? कौन नहीं है, कोई नहीं है, अकेले रहती हूँ और अच्छा। कोई नहीं। कितने सालों से रहते हैं आप अकेले? बहुत ही साल हो गए, 50 साल, तब से अकेली ठहरी। गांव के लोग हेल्प करते हैं? क्या करते हैं, कोई नहीं करता है, हेल्प करते हैं ऐसा होता है। ऐसी गत पड़ी है मेरी तो, कोई नहीं करते हैं हेल्प, कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं। सरकार ने, डीएम ने भी, मैंने कहाँ गई, डीएम के पास गई या डीएम के पास गई, तहसील गई, विधायक के पास गई, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया मुझको। मैं परेशान हो गई। 1500 मिलते हैं। अच्छा, जो विधवा पेंशन आपकी? हाँ, वो जमा किया तो फिर गई वहाँ। हाँ। दया ही नहीं की, किसी ने 5 पैसा भी नहीं दिया मुझको, एक 5 पैसा नहीं दिया किसी ने। अब करूँ क्या, ऐसे ही भोग रही हूँ, दवाई खाती हूँ तब खड़ी होती हूँ। खाना पकाने के लिए ये जो आप लकड़ियां लाए हैं, ये कौन लाता है फिर? लोगों से मंगाती हूँ, हाँ। लोगों को देती हूँ, कुछ दे दिया, चावल दे दिया। हाँ। आजकल मिलते हैं, चावल भी आजकल ही मिलते हैं, गेहूँ भी आजकल ही मिलते हैं। हाँ। पैतृक घर यही है? हाँ, मेरा घर यही है, यही ठहरा। और जो बगल वाला घर है वो जल गया है? ये तो मैंने धर्मशाला बनाया। अच्छा। ये धर्मशाला बनाया मैंने, तो घर तो वही था मेरा। वो तो जो 22। जो जल चुका है वो घर था आपका? हाँ, वो मेरा वो नीचे आग लगी ठहरी, ऊपर में सोई ठहरी। हाँ। 10 बजे रात में खड़ी होके वैसे ही गई। हाँ। खबरा भी नहीं था मेरा आंग पर, एक मैक्सी लगा के गई। हाँ। बाहर गई तो वहाँ फिर अंदर कैसे जाती, नीचे से तो आग बमुक ठहरा। हाँ। क्या क्या था घर में, क्या क्या नहीं, कितना सामान था मेरा घर में, कितने बक्स थे, कितने अलमारी थे, क्या क्या था, क्या क्या नहीं, सब खाक हो गया। सब खाक हो गया, कुछ नहीं रहा। क्या कारण हो सकता है आग लगने की वजह से? पता नहीं है, अब मैं क्या जानूं। रात 10 बजे रात लगा आग तो। हाँ। 10 बजे रात से आप सो गए थे? मैं तो सोई ठहरी, तब 10 बजे में भगवान ने मुझको खड़ा कर दिया। हाँ। मुझको पता ही नहीं चला। अच्छा, एकदम से आग लगते देख दिया आपने? मैं और आपने उस समय किसी को हेल्प के लिए आवाज लगाई अगल बगल में? हाँ गई, फिर मैं उनके साथ लट्ठी टेक के गई, मैं तो पागल हो गई। हाँ। फिर आए लोग, फिर क्या करते थे उस समय, क्या करते थे, आग तो भमक गया, ऊपर चले गया, 3 मंजिले में चले गया, गोद में गाय थी। हाँ, ये जो है पूरा इनके जानवर रहते थे यहाँ भी, और ये पूरा टूट चुका है। यहाँ दुकान, ऊपर में दुकान थी इनकी, इसके ऊपर रहते थे, इसके अंदर में इनका कमरा था। यहाँ 2 मंजिल में इनका कमरा था, तो ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसकी कंडीशन ऐसी है, पूरा ख़त्म हो चुका है। चारों तरफ कमरा ठहरा है, 20 कमरे में मैं रह रही, मुझको पता ही नहीं चला। वहाँ तेल के बोतल फूटने लग गए,
मुझको पता ही नहीं है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा मेरे गोद में आग तो नहीं लग गया, ऐसा सोचा मैंने। बाहर आई तो वहाँ तो दुकान में आग लगी है। इनके चेहरे की झुर्रियां सिर्फ उम्र नहीं बल्कि दर्द और संघर्ष की कहानी कहती हैं। एक कहानी जो शायद समाज की आंखों से छुपी रही। सोचिए, किसी माँ जैसी उम्र की बूढ़ी औरत अकेली टूटे फूटे घर में कैसे जी रही होगी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर इनकी मदद करें। हमारी छोटी सी मदद भी इनके जीवन में बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। दोस्तों, आज ये बूढ़िया माँ अपने टूटे फूटे घर में रह रही हैं। इनकी मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। मेरा नाम है गिरीश कुमरटा, मैं सलेंग का निवासी हूँ। मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ। इनकी जो स्वास्थ्य का हाल है काफ़ी बुरा हो रहा है और इनकी जो रहने की कंडीशन है, यहाँ बरसात में पूरा पानी पानी आता है इनका। इनके मकान की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, रात को अचानक पानी आ जाता है अंदर, उस समय क्या करते हैं? बोरे से कपड़े से पोंछती हूँ, बर्तन से बाहर फेंकती हूँ, बाल्टी से पानी बाहर फेंकती हूँ, बोरे से पोंछती हूँ, कपड़ों से पोंछती हूँ। पानी कीड़े आ जाते हैं अंदर, सब कीड़े आ जाते हैं। सांप इधर मोटी सांप भी आ जाते हैं, इतने मोटे आ जाते हैं सर। तो अम्मा देख सकते हैं कितनी दिक्कत में है यहाँ पर। बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े सांप भी आ जाते हैं। 4 साल से यहाँ पे रहते हैं और पहले अम्मा का जो घर था वो बगल में था और आप देख सकते हैं आज वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है और अम्मा अपना जीवन यापन इस छोटे से कमरे में कर रही हैं। गहना भी नहीं रहा मेरे पास, सोना चांदी जितने भी आपके पास गहने थे सब जल गए। हाँ सब जल गया, कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, गहना नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कपड़े नहीं रहे, किन्ने क्या क्या था क्या क्या नहीं अंदर मेरा। कुछ लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी मदद करना चाहें तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी किस चीज़ की है? अब ज़रूरत तो मैं एक कमरा बनाती तो वहाँ बैठने का साधन हो जाता। मेरा पास शौचालय भी नहीं है, नहाने का डेली में नहाती हूँ, नहाने का भी जगह नहीं। पानी से किसी ने रख दिया, किसी से कहा रख दो, पानी कहा वो लाते हैं, पानी ये रखा है तब फिर नहाती हूँ। पानी का जो नल है वो भी बहुत दूर है, वो भी दूर है। तो गांव के जो लोग इस रास्ते में आते जाते हैं तो उनसे अम्मा पानी भरवाती हैं। पानी मंगाती हूँ, फिर लकड़ी भी उन्हीं से मंगाती हूँ। कोई लोग ला देते हैं, कोई लोग कुछ देना पड़ता है, बिना दिया का तो कौन करेगा। पहले आपके पति क्या करते थे यहाँ? दुकान करती थी। दुकान? हाँ, किस चीज़ की दुकान ठहरी है? दुकान तो सभी कुछ की ठहरी। किराना? हाँ, किराना किराना की? भी, कपड़ा भी। कपड़ा भी? हाँ, अगर कल के दिन यहाँ पर कोई चीज़ बने तो किसी की आपत्ति है नहीं है? किसी की आपत्ति क्यों होगी? होती आप जी, देने वाली तो मैं हूँ, हाँ, देने वाली मैं हूँ, हम्म, मेरा नाम का है ये तो पूरा ही मैंने ही दिया। पैसा भी इस जगह का मैंने ही दिया है, हाँ। इस जगह का पैसा भी मैंने दिया है, मैंने मोल लिया है ये जगह। ये जमीन इन्होंने खरीद रखी है। माता जी कहती हैं कि उन्हें बस एक छोटी सी जगह चाहिए, एक कमरा और बाथरूम, ताकि वो बुढ़ापे में सम्मान के साथ जी सके। और जो भी घर जमीन उनके पास बची है वो वे खुद अपने लिए नहीं रखना चाहती, बल्कि उसका उपयोग किसी अच्छे काम के लिए करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वहाँ कोई सामाजिक संस्थान बने या कोई कोचिंग सेंटर जहाँ बच्चों की शिक्षा मिल सके, जहाँ गरीब और जरूरतमंद लोग सहारा पा सकें। जरा सोचिए, इतनी तकलीफों में भी जब कोई माँ समाज को लौटाने की सोचती है तो क्या हमें उनके लिए एक छोटी सी मदद नहीं करनी चाहिए? इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने ला सकें। अब नहाने के लिए इसी में बनाना पड़ता है, पानी गर्म करना पड़ता है। रोज रोज नहाते हो? हाँ, नहाना ही पड़ता है, फिर ब्राह्मण ठहरी, नहाना तो रोज ठहरा ना, पूजा पाठ तो रोज ठहरी, पूजा पाठ तो करना ही ठहरा। नीचे भी किया, ऊपर भी करती हूँ पूजा, अपने जहाँ सोती हूँ वहाँ भी पूजा करती हूँ। किसी समय बिस्कुट मंगा लेती हूँ, फिर दवाई तो खाना ही ठहरा, बिस्कुट खाया तो दवाई खाई,
प्राणी तो रख नहीं रही, प्राणी तो चाहिए। अब प्राण तो जाते नहीं, जिस जब बुलावा आएगा तभी जाऊंगी। आँख वाँख सही देखते हो? आँख देखते हो सही? आँख में मैंने लेंस डाला है। अच्छा, आँखों में लेंस डाला। हाँ कान चाहिए। कान सही सुनते हैं? कान? हाँ कहीं सुनती हूँ फिर। हाँ। चलने में दिक्कत होती है, पैरों में हाँ, दिक्कत है अभी? कमर में दिक्कत हो गई। कमर में भी दिक्कत है? हाँ कमर में दिक्कत है, लेकिन कमर में दिक्कत है, मुड़ नहीं पाती हूँ। ये पाँव तो थोड़ी मुड़ूंगी, ये पाँव बिल्कुल ही नहीं मुड़ता है। कमर में दिक्कत हो गई, ये तो मुसीबत हो गई ना मेरे लिए। चलना ही है, मेरा नहाने का जगह हो जाती, थोड़ी रहने का जगह हो जाती, पानी बंद हो जाता। भाई इतना ही चाहिए मुझको, ज़्यादा क्या चाहिए। वही व्यापार भी मैंने सरकार से ऐसा कहा, डीएम से या डीएम से, भैया इसको, इस मकान को तुम सरकारी बना दो, मेरी व्यवस्था कर दो। मेरी व्यवस्था कर दो, इस मकान को तुम कई योजना में डाल दो, कहा मैंने। अच्छा। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं सुना, कोई हेल्प नहीं हुई। वो कहने वाले मैंने, जब तू मर जाएगी तब तुम्हारा जो सरकारी होगा, वो तुम्हारा जो है सामान सब सरकारी हो जाएगा। कमर तो बिल्कुल ही नहीं है मेरे पास, कहाँ गई है कमर। मेरा कमरा है, जिस समय बरखा लगती है तो फिर खाना भी बंद हो जाता है, अंदर पानी पानी आता है। यहाँ भी पानी आता है, यहाँ भी परेशानी है। क्या करूँ, रात भर सोती नहीं हूँ, रात भर पानी आता है। कितने दवाई है मेरी। साधनी नहीं है, और कुछ साधनी नहीं है। सामने ही रखती हूँ सब कुछ, चल भी नहीं पाती हूँ। खाना भी किसी समय खाती हूँ, किसी समय नहीं बना सकती हूँ, नहीं खाया भूखी रह जाती हूँ कितने दिन तक। एक बिस्कुट मंगाया तो उसी से दिन निकालती हूँ, बिस्कुट से दिन निकालती हूँ। ये टपकता, छत टपकता? हाँ बहुत ही पानी आ जाता, बहुत ही यहाँ ऊपर से पानी आ जाता बहुत ही। मैंने 25,000 कर्जा निकाला है, अभी तो वो कर्जा भी तारना ही है। थोड़ी यहाँ वो लेंडर डाला मैंने, थोड़ी डाला, इतना ही, भाई इतना ही लेंडर डाला, वो मास्टर ने दिया। इस घर पर जब छत पड़ रही थी तो उस समय किसी अध्यापिका ने इनकी मदद करी थी, जिसके बारे में भी माताजी बता रही हैं। एक थल की थी, एक पिथौरागढ़ की थी, 3 मास्टर ने मुझको पैसा दिया, तब उसी से मैंने ये ढक्कन लगाया है थोड़ी। तब 5 साल से तो मैं बहुत ही परेशान हो गई, और सोने का कमरा भी नहीं था। प्लास्टिक डालती सिर में, तब ऐसे सोती थी, प्लास्टिक डाल के सिर में प्लास्टिक डालती बिस्तर के ऊपर, तब सोती थी। ये साल तो लेंडर डाला है, 25,000 कर्ज करा है मैंने, 25,000 कर्ज हुआ है मेरे को। ये राशन किसके माध्यम से आया? आजकल मिल रहा है राशन भी साल भर से मिल रहा है, नहीं तो मिला नहीं उस समय तक। 4 साल हो गए हैं या आग लगे, 4 साल से बीती मुझको, ये साल हुआ है एक राशन आजकल दे रही है सस्ते गल्ला से, अब दे रही हैं, अभी तो मिल रहा है मुझको। ये मिल रहा है भाई, 21 किलो मिल रहा है, ये चावल मिला है 21 किलो। ये तिमंजिला है? हाँ, नीचे बोर्ड भी है वहाँ। पहली जो कंडीशन थी इनकी बहुत अच्छी होगी उस समय। अच्छी होगी, 2 मंजिल 3 मंजिल है, नीचे भी है, बोर्ड भी है। ये तिमंजिला है? हाँ, नीचे बोर्ड भी है वहाँ। तो ये जो घर था ये पूरा त्यपुर महल है। तो ये रसोई है आमा की, और बरसात के दिनों क्या होते हैं, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं, तो आग ना बहुत मुश्किल हो जाती है आग को जलाने में। तो बहुत दिक्कतों का आमा को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ना पूरा पानी पानी है, और ये बर्तन हैं अम्मा के, जिन पे अम्मा आज भी भोजन पकाती हैं। ये कढ़ाई आप देख सकते हैं, और ये कुछ पतीले देख सकते हैं, कुछ बाल्टियाँ हैं यहाँ पे। मेरे पीछे अम्मा ने लकड़ियाँ सुखाने के लिए यहाँ पर रखे हैं, और ये रसोई है। जब तक ये शहीद थे, ये जानवर भी पालते थे, इनके गाय होते थे, गाय पालते थे, और नीचे के कमरों में रहते थे वहाँ पे। और ये 2 मंजिले में रहते थे, यहाँ पर 3 मंजिले में।
इसमें कितने कमरे होंगे टोटल? इसमें 12 कमरे कम से कम थे। घर तो वैसे ये छोटा ही दिखता है, लेकिन इतने सारे कमरे कैसे आ गए इसमें? हाँ, इसमें छोटे छोटे कमरे बनाए हैं। कमरों की जो हाइट थी वो भी काफ़ी कम थी इनकी। उस समय तो काफ़ी जो लोग थे उस समय छोटे कमरे, जो ठंडे की पर्वत से भी वो कमरों का जो हाइट है वो कम रखते थे। साइज भी कम रखते थे और हाइट भी कम रखते थे। हाइट भी कम रखते थे, तो अपनी सुविधा के अनुसार वो उस समय के वातावरण के अनुसार वो कमरों को बनाते थे। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर माताजी के लिए एक छोटा सा कमरा और बाथरूम बना दें तो ये उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बड़ी सौगात होगी, क्योंकि उनका घर फिर समाज के लिए एक नई रोशनी बन जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में अपना सुझाव जरूर देना। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमस्कार।